लखनऊ के अंदर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के अंदर इनके समान में कुछ पंक्तियां। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। डॉक्टर रावल, सिनोदिया जी, डॉक्टर कामले, डॉक्टर राव, ब्रिगेडियर साहब, कलापति साहब तथा मंच पर उपस्थित अन्य विद्वज्जन और मेरे सामने उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में अध्यापक तथा विद्यार्थी, इस कार्यक्रम का आरंभ होना इस बात का प्रतीक है कि लोगों में विज्ञान, गणित और ऐसे विषयों के प्रति जागृति उभर रही है। मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं 8 वर्ष गुजरात में रहा हूँ, अहमदाबाद में, और मेरे वरिष्ठ डॉक्टर कामले साहब भी यहाँ पर हैं जो विज्ञान प्रसार के निदेशक थे। तो मैं समझता हूँ कि मैं कई बार इस वर्ष में मुझे गुजरात आने का सौभाग्य मिला, और मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष गुजरात में रहकर जो ऋण मुझे गुजरात का चुकाना चाहिए था, वो मैं अंश अंश करके थोड़ा सा वापस करने का प्रयास कर रहा हूँ। विज्ञान हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे इस विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल इसलिए नहीं कि इससे हम ज़्यादा तेज अच्छा टूथपेस्ट बना सकते हैं, ज़्यादा तेज हवाई जहाज़ बना सकते हैं, या ज़्यादा तेज रेलगाड़ी बना सकते हैं, वो भी हमारे जीवन का एक पक्ष है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि विज्ञान हमें सिखाता है एक वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक तरीके से किसी विषय के बारे में सोचने की क्षमता वो हमारे अंदर विकसित करता है। और मेरा मानना है कि हमारे जीवन के हर अंग में ये बात महत्वपूर्ण है। हमारे देश में विज्ञान की, प्रौद्योगिकी की बहुत पुरानी परंपरा है। हम सब जानते हैं कि शून्य का आविष्कार हमारे देश में हुआ था। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे देश में हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने आरंभ की थी। हम जानते हैं कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया था। हम ये जानते हैं कि जो लोहे की जो धातु, जो मिश्र धातु हमारे देश में बनाई गई थी, वो यूरोप में 600-700 साल के बाद जानी आरंभ हुई, उसके बाद वहाँ पर बनी। तो हमारे देश का विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का इतिहास बहुत पुराना है और वो बहुत उन्नत था। लेकिन केवल पुराने अपने विज्ञान या टेक्नोलॉजी के उपलब्धियों के आधार पर हम गर्व करते हुए नहीं बैठे रह सकते। अब वो समय आ गया है कि जिस तरह अंतरिक्ष विज्ञान में, परमाणु विज्ञान में और कई क्षेत्रों में हमारे देश के वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से गणित में और फिर से दूसरे विषयों में हमारे वैज्ञानिक आगे काम करें। रामानुजन का नाम हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आज शायद रामानुजन जी के स्तर का हमारे सामने अभी कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई गणितज्ञ नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम जो डॉक्टर जोशी, रावल साहब, राव साहब ये सब मिलकर, जैसे सिनोदिया साहब के साथ मिलकर ये आयोजित किए हैं, मेरा विश्वास है कि इन कार्यक्रमों से हमारे विद्यार्थियों में, हमारे पेरेंट्स में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि जागेगी। और जो एक बहुत बड़ी चिंता हमारे देश में जो अध्यापक गण हैं उनके मन में है कि अच्छे विद्यार्थी विज्ञान और गणित की ओर आकर्षित नहीं होते, इस तरह के कार्यक्रमों से ये शिकायत दूर होगी। और हमारे यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे और देश में और विदेश में हमारे इस प्रदेश का नाम, हमारे इस राजकोट का नाम, हमारे इन भारतीय सभी लोगों का नाम आगे रोशन करेंगे। और समय इस समय उद्घाटन का है, बहुत संक्षिप्त है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर हैं वो बड़े होकर वैज्ञानिक बने या न बने, क्योंकि कोई भी समाज केवल वैज्ञानिकों से नहीं चलता। हमें वैज्ञानिक, हमारे अपने समाज में किसान भी चाहिए, हमारे समाज में चिंतक भी चाहिए, हमारे समाज में धर्मगुरु भी चाहिए, हमारे समाज में शिक्षक भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, मैकेनिक भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि समाज के हर व्यक्ति का सोच, चिंतन वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, जो हमारे देश के संविधान में भी है। और इस तरह के कार्यक्रम से यदि हम 1000 वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति बनाते हैं और एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे देश की वो बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं सिनोदिया साहब को, डॉक्टर जोशी को और सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और हमारे आदरणीय स्वामी जी को भी मैं बहुत बहुत, और उनके साथ दूसरे स्वामी जी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विज्ञान के कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपने मूल्यवान समय निकाला। धन्यवाद।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महान स्वामी महाराज की जय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विराजमान पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए सभी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, वैसे हमारे उपनिषदों में लिखा है आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः वॉट एवर फाइन इज माइन। झगड़ों का प्रारंभ तब से होता है, माइन इज फाइन जब बोलते हैं तब। वॉट एवर फाइन इज माइन, वेर एवर फाइन इज माइन। ऐसी भद्र भावना से सिनोजिया सर ने इस प्रकार का एक फंक्शन यहां पे नियोजित किया। पूरे भारत से, न केवल भारत, नेपाल से, मॉरिशस से भी मैथमेटिशियंस, इंटेलेक्चुअल यहां पर आए। तो सबसे पहले सबको वंदन राजकोट की ओर से, इस BAPS स्वामीनारायण सेक्ट संस्था की ओर से। ऐसा सुंदर आयोजन करने के लिए नरेंद्र भाई सिनोजिया साहब को भी बधाई देता हूं। पिछले कई सालों से उनके साथ बड़ा लगाव, एक स्नेह सेतु बना है। कॉलेज का नाम भी सिर्फ अर्पित नहीं है, उनका जीवन भी समर्पित है समाज के लिए, धर्म के लिए, शुभ कार्यों के लिए। थोड़े साल पहले अमेरिका में एक जर्नल में इंटरव्यू छपा हुआ था। बिल गेट्स से प्रश्न पूछा था कि बिल गेट्स की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके शेयर, उसका जो इंडेक्स था, उसका जो रेट था, वो जनरल मोटर्स से भी ज्यादा था। तो बिल गेट्स से प्रश्न पूछा गया कि आपके पास तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इतना बड़ा, जनरल मोटर्स के पास तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत बड़ा है, तो आपके शेयर का रेट बाजार में कैसे बैठता है, आपके पास किस प्रकार की कैपिटल है। तब बिल गेट्स ने बताया था, आई हैव द इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मेरे पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। आज सभी छात्रों से मैं गर्व से और गौरव से बोलता हूं, कहता हूं कि आज स्टेज पर जितने भी बैठे हैं, दे आर द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे भारत में आई हुई बड़ी इमारत हम बता सकते हैं, फोटो में छाप सकते हैं। हमारी ग्लैमरस कैपिटल भी है, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी हीरो है, जितने भी स्टार है, दे आर द ग्लैमरस कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल है। लेकिन साथ में इंटेलेक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए। और आप सभी ऐसे ही हेतु से, इस कारण से यहां पर अभ्यास के हेतु, कुछ प्राइमरी में, सेकेंडरी में, इंजीनियरिंग में, या तो BSc B.Ed में, नर्सिंग में स्टडी करने वाले छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। थोड़े साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, उसके एक ऑथर थे थॉमस फ्रॉइडमैन। उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि जब हम छोटे थे तब घर पे खाने के बाद में एंट छोड़ देते थे, ज्यादा जो एक्सेस फूड था वो छोड़ देते थे। तब हमारी मदर हमें बोलती थी, डांटती थी कि देखो बेटे, अमेरिका में आपको इतना ज्यादा फूड मिलता है, आप बिगाड़ते हो, लेकिन भारत के 20 करोड़ से ज्यादा बच्चों के सामने देखो, उनको एक समय तक का भी भोजन नहीं मिल पाता। Look at the students, look at the children of India, how poor they are.
इस प्रकार की बातें 20-25 साल पहले हमें बताई जाती थी। आफ्टर 20 years, व्हाट इज द सिनेरियो? आज अमेरिका में कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं करता, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं करता, तब उसे कहा जाता है अच्छी तरह से होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, प्रैक्टिकल अटेंड करो, क्लास में बैठो, नहीं तो भारत के बच्चे, भारत के स्टूडेंट्स हमारी नौकरी, हमारी सर्विसेज ले जाएंगे। अमेरिका को भारत से भय है। हमारी मिसाइल का, पृथ्वी, अग्निज, ब्रह्मोस, एक भी मिसाइल का भय अमेरिका को नहीं है, क्योंकि हमारी एक भी मिसाइल अमेरिका तक पहुंचे ऐसी नहीं है। न एटम बॉम्ब का, न टाइम बॉम्ब का, नथिंग एल्स। अमेरिका को भय है हमारे युवाओं का, न केवल युवाओं का, शिक्षित युवा का, अशिक्षित का को, भारत को खुद को ही भय है। शिक्षित युवा આજે સારી સંખ્યામાં તમે બેઠા છો, વચ્ચે સાહેબ એનાઉન્સમેન્ટ કરતા હતા એટલે વચ્ચે વચ્ચે સારું ચીયર્સ અપ પણ કરતા હતા. आई वॉज इन एमएस यूनिवर्सिटी। ऐसे फंक्शन में जब साधु को देखते हैं तब बच्चों को या तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा बाबा क्या लाया। वी आर नॉट बाबास, वी आर ऑल इंजीनियर्स। I have done BTech from my MS University. When I was in MS University, it was the name of our Maharaja Sayajirao University. It was the name given by the government or the politicians. But the name given by students, what was that? Not Maharaja Sayajirao University, MS Marriage Settlement University. अंदर एंटर થયા ત્યારે એકલા નારાયણ ભાઈ બહાર નીકળે ત્યારે લક્ષ્મી નારાયણ બેમ નમો નમો થઈ ગયા। अमेरिका में एक कॉलेज में लिखा गया है, आई वॉज इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे लिखा गया है एंटर टू लर्न, लर्न टू सर्व। एंटर टू लर्न एंड लर्न टू सर्व। यहाँ पे किसी कॉलेज पे लिखा नहीं जाता, लेकिन बच्चे मान लेते हैं एंटर टू लव। एंटर टू लव। लव इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। लव करो, सिर्फ आदमियों से, व्यक्तियों से नहीं, विचारों से लव करो, हमारे संशोधन से लव करो। और आपने चैलेंज उठाई है, इसकी जगह पे जेठालाल या तो हीरो हीरोइन को लाया होता तो बड़ा आनंद आता। आजकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। वी आर साधु, ऑल्दो वी हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, नहीं तो हम तो लड्डू खाने के लिए साधु बने ना। तो क्या जरूरत थी पढ़ाई करने की। एक बाप को मैंने पूछा कि आपका बेटा क्या पढ़ता है राजकोट में, उन्होंने बताया कि शायद 5वीं और 6वीं में पढ़ता होगा। मैंने कहा मैंने बैंगन के भाव नहीं बताए थे आपको, पूछे नहीं थे। यू हैव टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ योर स्टूडेंट। फिर उन्होंने, मैंने कहा आप वक्त निकालते कि नहीं बच्चे के लिए, पढ़ाओ अच्छा। देखते पढ़े तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े। मैंने कहा नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा नहीं तो आपकी ओर भेज देंगे। તમારી બાજુ મોકલી દઈશું। મેં આ બાજુ કઈ પાંદરા બોળ છે। હવે તો ભણ્યા વગરનાને અમે પણ નથી રાખતા, સમજો। એ તો ડિલક્સના ગલ્લે ચાલે, ખેટલા પાણી ચામાં ચાલે, એ કઈ સંસ્કૃતિ માટે ના ચાલે। દેશનું નામ રોશન કરવું છે। ભારતનું જેટલું પાકિસ્તાને બગાડ્યું છે એના કરતા વધારે પાકિસ્તાને બગાડ્યું છે। પાકિસ્તાન નહીં, પાકિસ્તાન ફાકી બગાડ્યું છે। એ બધાની વચ્ચે એક સારો મેસેજ, વી આર હિયર ટુ લર્ન, ટુ રિસીવ, ટુ એક્સેપ્ટ ગુડ મેસેજ ફ્રોમ ધીસ સેમિનાર। एक सारो मैसेज आपने प्राप्त करना है। यहाँ पर आने से हमें पता चलेगा who am I and what I have। जो शंकराचार्य जी ने बताया है, कुतोहम, कोहम, कुतोहम, कुता आया था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। किसी को पूछते कौन है,